बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रईसुद्दीन काजी आप तमाम की खिदमत में फ़िर हाज़िर हुआ हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, मैं आप लोगों तक रियाज़ी को आसान ज़बान में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10th अलजबरा चैप्टर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस को हमको डिस्कस करना है। तलबा, आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। किस तरह से मैंने इन क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश की है, और हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल होता रहे। कौन सी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 2, 4, 6, 8 आप देख रहे होंगे कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। हैंस आप कह सकते हैं कि दिस इज ए पी, ये हिसाबी तसाद है, हिसाबी तसाद है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? D = 2 है। स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, ये 2, 5/2 मीन्स हाफ ऑफ 5, 5 का आधा मीन्स 2.5 है, जिसको हम आम ज़बान में ढाई कहते हैं। 2 कंप्लीट एंड हाफ, 2 और आधा, मीन्स पता चला कि डिफरेंस कितने का है? ये 2 और ये 2.5 मीन्स हाफ का डिफरेंस है। यहाँ पर 2.2/5 और 3 में यहाँ भी आप देख रहे हैं डिफरेंस हाफ का है, यहाँ भी डिफरेंस हाफ का है। आप कहेंगे कि डिफरेंस इज कांस्टेंट, हैंस AP। डिफरेंस इज कांस्टेंट, that is 1/2. This is AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मुस्तकिल फ़र्क 1/2 है, इसलिए मुस्तकिल फ़र्क है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, whether this sequence is AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाद है या नहीं, इसकी जांच करें। तो आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखें। AP होने के लिए डिफरेंस कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें। -6 -10, माइनस इंटू माइनस +10, -6 + 10 आ रहा है प्लस का 4। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को देखें। -2 -6, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, वज़ा ज़रब वज़ा जमा, डिफरेंट साइन है, आप सब्सट्रैक्ट करते हैं। 6 + 2 आसान ज़बान में लिख दें आप तो जल्दी समझ में आ जाएगा, यानी कि 4। डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी ये सीक्वेंस AP है। स्टूडेंट्स, आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन आपको देखना है कि ये AP की एग्जाम्पल है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लें। T2 - T1 0.33 -0.3। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर एक ही है, इसलिए आप 0 लगा दें। सेकेंड डिजिट से सेकेंड डिजिट को माइनस करें। 3 - 0 3 बचेगा, 3 - 3 0 होगा, फिर पॉइंट दे दें 0, 0.03
सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ रहा है। अब आप थर्ड टर्म मीन्स T3 माइनस T2 करें, मीन्स 0.333 माइनस सेकेंड टर्म 0.33। आफ्टर डेसिमल हियर देर आर 3 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, आप 0 लगा दें, फिर माइनस करें, थर्ड डिजिट से थर्ड डिजिट को माइनस करें, 3 सेकेंड डिजिट से सेकेंड डिजिट को माइनस करें, 0 फर्स्ट डिजिट बिफोर आफ्टर डेसिमल उसको माइनस करें तो 0 आएगा, फिर डेसिमल दे दें, डेसिमल के पहले का 0 लगा दें, 0.03 और यहाँ पर है 0.03, सेम नहीं है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने कहा दिस इज़ नॉट AP, यह हिसाबी तसाद नहीं है क्योंकि फ़र्क मुश्तरक नहीं है। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल नंबर 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं 0, -4, -8, -12, 0 से पहले पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव में कम कम होते जा रहे हैं, मिस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लगे हुए हैं। यहाँ आप निकालें फ़र्क कितना होगा, -4 -0, ये -4 होगा। थर्ड और सेकेंड टर्म देखें, -8 माइनस और -4, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें इसलिए लिखा हमने, और ये निगेटिव नंबर है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 -8 +4 डिफरेंट साइन -4। आप देख रहे होंगे डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, D = -4, ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट, difference is constant, hence this is AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाद है। स्टूडेंट्स अब इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, सॉरी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कांस्टेंट आप देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म -1/5, सेकेंड टर्म -1/5, थर्ड टर्म -1/5, मीन्स अगर आप लें T2 माइनस T1 डिफरेंस को -1/5 माइनस ब्रैकेट में -1/5 माइनस इंटू माइनस प्लस -1/5 +1/5 कैंसल, डिफरेंस इज कांस्टेंट, टर्म सेम, ईच टर्म हैज सेम वैल्यू, ये भी आप कह सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए बता दिया सब्सट्रैक्शन का कि डिफरेंस कांस्टेंट है, 0 है, इसलिए ये AP है, दिस इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाद है और डिफरेंस 0 है। अजीज़ तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आप पहचानेंगे कॉमन डिफरेंस से ही। तो हम चेक करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1, ये देगा आपको डिफरेंस। T2 है 3 + √2 -3, तो ये कैंसल हो गया, +3 - 3 बचा है √2। अब लें आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, T3 माइनस T2, दोनों का डिफरेंस क्या आता है। T3 है 3 + 2√2 माइनस ये है 3 + √2, ब्रैकेट को ओपन करें, 3 + 2√2 -3 माइनस इंटू प्लस वज़ा ज़रब जमा वज़ा √2, -3 + 3 कैंसल,
2√2 माइनस √2। 2√2 में से एक √2 चला गया तो एक √2 बचेगा, या ऐसे नहीं समझता है तो √2 को कॉमन निकाल लें, अंदर यहाँ बचेगा 1, ये 2 माइनस इधर बचेगा 1, 2 माइनस 1 1 मिस बचेगा इक्वल्स टू √2। 1 को लिखा नहीं जाता है, डिफरेंस कांस्टेंट है। समझ लीजिए स्टूडेंट्स किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ आ जाएं। T2 T1 T3 T2, डिफरेंस T2 माइनस T1 132 माइनस 127, 12 माइनस 7 5, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, मीन्स डिफरेंस है 5 का। अगेन चेक कर लें, अगर थर्ड और सेकेंड टर्म का भी सेम आता है मीन्स डिफरेंस कांस्टेंट है। 137 माइनस 132, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, डिफरेंस कांस्टेंट इट इज AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस 5 है।